मुस्लिम देशों से जो बाहर की कंट्रियां वहाँ से भी धमकियां आ रही हैं, क्या मतलब है? उन धमकियों से क्या हम डरने वाले हैं? कर दें अपना तेल बंद। हमसे वनस्पति, हमसे फल, हमसे मांस, हमसे अनाज, हमसे सब कुछ वो लेते हैं। क्या तेल के सहारे उनका जीवन चलेगा? हम वो भारत माता के लाल हैं जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। ये मेरे देश के बच्चे, ये मेरे देश के नौजवान, ये मेरे देश के भाई बहन, हम लोगों ने पैदल चलना सीखा। हमने मंगल से लेकर शून्य तक की खोज की। हमने ही दुनिया को जीरो दिया। हम अब पैदल चल लेंगे, हम खुद बहिष्कार कर देंगे, हमें नहीं चाहिए तेल। हम साइकिल चला करके स्कूल जाएंगे, हम पैदल चल करके जाएंगे। हम ऐसे तेल का बहिष्कार करते हैं। पूछिए, क्या अनाज के बिना रह लेंगे? क्या चावल के बिना रह लेंगे? क्या तेल में पिएंगे? तेल में भोजन करेंगे? वो बात करें जुम्मे की नमाज के बाद जिस तरह से कल पत्थरबाजी हुई, क्या कहेंगे? देखिए, आज आप इस नैरेटिव को ध्यान से समझने की आवश्यकता है। आज देश में धर्म और संप्रदाय के नाम पर इस देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है। आज देश में चहुमुखी विकास हो रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का डंका बज रहा है। हमें जो लोग, जो देश, जो नेता, राजनेता हमें नहीं मानते थे, हमें हाशिए पर नहीं मानते थे, हमें जाहिल मानते थे, हमें अति पिछड़ा मानते थे, आज हमारी प्रशंसा और शान में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। ये हुआ सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी भारतीय जनता पार्टी के बदौलत। आप देखिए, देश में बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण है। चारों तरफ देश में चहुमुखी विकास चल रहा है। आप ये समझिए, जुमे की नमाज हुई, हमेशा होती आई है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। वहाँ जुमे की नमाज करने मस्जिदों में महिलाएं नहीं गई थी। नवी मुंबई की आप घटना उठा लीजिए, आप उत्तर प्रदेश की घटना उठा लीजिए, आप झारखंड की घटना उठा लीजिए, आप पूरे देश का नैरेटिव समझिए। ये सोची समझी पूर्व नियोजित प्लानिंग है। जुमे की नमाज के बाद उसी समय पर महिलाएं निकल रही हैं, छोटी छोटी बच्चियां निकल रही हैं। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जो लोग इनको ऐसी तालीम दे रहे हैं, जो उनको पथ भ्रमित कर रहे हैं, जो उनको अच्छे बुरे का फ़र्क नहीं बता रहे हैं, उन बहन बेटियों को कुछ पता है? उनको आप हिजाब पहना करके, उनको बुरखा पहना करके, या आपने कानपुर में देखा होगा 9 साल के 6 साल के बच्चों के हाथ में पत्थर दे दिए गए। ये सोचने वाला विषय है कि किस प्रकार की हम शिक्षा अपने बच्चों को दे रहे हैं। अगर आज इनके हाथों में हम पत्थर दे रहे हैं, ये कल क्या बनेंगे? ये कल क्या बनेंगे? इस बात का नैरेटिव आज समझने की इस देश में ज़रूरत है। और आज देश को तोड़ा जा रहा है। आज ये प्रयास किया जा रहा है कि कैसे इस देश को बांटा जाए, कैसे इस देश को बांटा जाए। आज देश में अमन चैन शांति का माहौल है। आज मोदी जी एक सफल नेतृत्व के तौर पर अपने 8 वर्ष पूरे कर चुके हैं। आगामी लोकसभा चुनाव है और ये वहीं दिमाग भटकाने वाली बात है। जब आप देखिए इन चीज़ों को, घटनाओं को कोलरेट कीजिए। आप देखिए, ज्ञानवापी का फैसला आता है और शिवलिंग को फव्वारा बताया जाता है और उसके तुरंत बाद उसका बदला कानपुर में लिया जाता है, उत्तर प्रदेश में। और जबकि वहाँ जब वो घटना हो रही थी उत्तर प्रदेश में, उस समय देश के राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री और संवैधानिक पदों पर रहने वाले आला कमान लोग राजधानी लखनऊ में उपस्थित थे। ये तो मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अपनी एजेंसियों का, हमारी यूपी पुलिस का, कि बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने से उन्होंने कंट्रोल कर लिया। बहुत बड़ी सुनियोजित साजिश थी। आप देखिए, जो पत्थरबाज आए, उन्होंने ठेलों पर सब्जी के तौर पर ढक करके पत्थरों को लेकर के आए। आप आज देखिए, 54 लोगों की गिरफ्तारी कानपुर में हो चुकी है, 38 लोगों की गिरफ्तारी इलाहाबाद में हो चुकी है। आज सब मामले निकल करके आ रहे हैं। उनकी फंडिंग के तार कहाँ से जुड़े आ रहे हैं? पहले कश्मीर में ही पत्थरबाजी होती थी, अब पूरे देश में हो रही है। चाहते क्या हैं? क्या चाहते हैं? पॉइंट पकड़ लिया है। 370 आ जाने से जो कश्मीर की पत्थरबाजी थी वो बंद हो गई है। और जिन लोगों की जो सरकारें आज वेंटिलेटर पर चली गई हैं, जिनके परिवार में आज राजनीति चौपट हो गई है, जिनका जनजीवन दूभर हो चुका है, जिनकी आज रोटियां नहीं सिक रही हैं, वो लोग आज परेशान हैं। और परेशान हैं तो इसलिए वो फंडिंग कर रहे हैं, ऐसे अराजक तत्वों को पैदा कर रहे हैं, देश विरोधी ताकतें घर घर में पाली जा रही हैं और इसका बहुत दूरगामी नुकसान है। आज उन छोटे बच्चों के हाथ में पत्थर दिए जा रहे हैं जिनकी उम्र 6 साल है, जिनकी उम्र 9 साल है, जिनको पता भी नहीं है। उनको अगर आज पत्थर दिए जाएंगे, कल को वो कसाब बनेंगे, वो कसाब बनेंगे, वो कलाम नहीं बनेंगे। हम कलाम को पूजेंगे, हम कसाब को नहीं पूजेंगे। नुपुर शर्मा को लगातार जिस तरह धमकियां दी जा रही हैं, उनका गला काटने की धमकियां दी जा रही हैं, रेप की धमकियां दी जा रही हैं, क्या देश ये मौलाना से चलेगा संविधान? आप मुझे ये बताइए, नुपुर शर्मा ने एक बयान दिया, बयान देने के बाद पार्टी ने उस पर एक्शन लिया, उनको पार्टी से अलग कर दिया गया, उनके पद से हटा दिया गया। नुपुर शर्मा ने सार्वजनिक तौर पर माफ़ी भी मांगी। उसके बाद में अगर आपको नुपुर शर्मा के मामले में
कुछ सवाल जवाब करने तो दिल्ली पुलिस से आके करो ना भैया। आप जो है कानपुर में खड़े होके, गोरखपुर में खड़े होके, प्रयागराज में खड़े होके, नवी मुंबई में खड़े होके पत्थरबाजी करोगे, किसको लाइसेंस दे दिया? यहाँ शरिया कानून नहीं चलेगा, यहाँ संविधान चलेगा, यहाँ भारत माता की जय चलेगी, यहाँ राम मंदिर चलेगा, यहाँ गंगा जमुनी तहजीब चलेगी, यहाँ कलाम को पूजा जाएगा, यहाँ कबीर को गाया जाएगा, यहाँ कसाब को नहीं गाया जाएगा, यहाँ जिहादियों को नहीं पाला जाएगा, यहाँ घर घर में कसाब पैदा नहीं किए जाएंगे। बंगाल में जिस तरह से हावड़ा में जिस तरह से आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई, क्या देश पत्थरबाजी से चलेगा? अब हर जगह पूछिए ना। देखिए हम वही तो कह रहे हैं, ये प्रयास चल रहा है कि किस तरीके से मोदी जी को पथभ्रमित किया जाए। आज हम अंतर्राष्ट्रीय महाशक्ति बनने की दौड़ में हैं। आज हमसे बहुत सारे देश अनाज मांग रहे हैं। आज मोदी जी से कह रहे हैं, आज ये स्थिति है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मेरा प्रधानमंत्री आज मेरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है और वहीं एक शहजादा लंदन में जाकर के हमको गाली दे करके आता है। मैं पूछना चाहती हूँ ओवैसी जी, उनके बयानों पर तो लोग पत्थरबाजी नहीं करते, हिंदू पक्ष ने तो पत्थरबाजी नहीं की है। ये जिस पक्ष को भी पथभ्रमित किया जा रहा है, ये विदेशी ताकतों की फंडिंग हो रही है और उन पार्टियों के दिलों पर सांप लौट रहा है जो वेंटिलेटर पर जा चुकी है। कुछ मुस्लिम देशों से, जो बाहर की कंट्रियां, वहाँ से भी धमकियां आ रही हैं, क्या मतलब है? उन धमकियों से क्या हम डरने वाले हैं? कर दें अपना तेल बंद। हमसे वनस्पति, हमसे फल, हमसे मांस, हमसे अनाज, हमसे सब कुछ वो लेते हैं। क्या तेल के सहारे उनका जीवन चलेगा? हम वो भारत माता के लाल हैं जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। ये मेरे देश के बच्चे, ये मेरे देश के नौजवान, ये मेरे देश के भाई बहन, हम लोगों ने पैदल चलना सीखा। हमने मंगल से लेकर शून्य तक की खोज की, हमने ही दुनिया को जीरो दिया। हम अब पैदल चल लेंगे, हम खुद बहिष्कार कर देंगे, हमें नहीं चाहिए तेल। हम साइकिल चला करके स्कूल जाएंगे, हम पैदल चल करके जाएंगे। हम ऐसे तेल का बहिष्कार करते हैं। पूछिए, क्या अनाज के बिना रह लेंगे? क्या चावल के बिना रह लेंगे? क्या तेल में पिएंगे? तेल में भोजन करेंगे? वो ये है कि हमारे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए, जिससे एक जनसंख्या से क्या होगा, जो हमारी जनसंख्या में बेरोजगारी बढ़ रही है और एक वर्ग विशेष को क्या है वो करते क्या है, एक वर्ग विशेष की जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से वो जाते हैं इबादत करने और इबादत करके आकर के क्या करते हैं, इबादत करके पत्थर फेंकने का काम करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें बंद होनी चाहिए हमारे देश में। अगर आज हमारे देश का विकास हो रहा है, हमारे देश में तरक्की की ओर जा रहा है, विश्व गुरु बनने की ओर जा रहा है, अगर इस तरह की मानसिकता के लोग जनसंख्या को बढ़ाते जाएंगे तो आज हमारा देश का विकास रुक जाएगा। और जब हम कहते हैं कि रोजगार कहाँ से आएंगे, कोई रोजगार के लिए कोई मशीन तो बनी नहीं है कि रोजगार आपको ऐसे ही मिल जाए। ठीक है, ऊपर से क्या हो रहा है, रोहिंग्या मुसलमानों को बसाया जा रहा है। मुस्लिम देशों से जो धमकियां मिल रही हैं भारत को, क्या मतलब? हाँ, रोहिंग्या देश से, जैसे कतर से ले लीजिए। कतर क्या है एक उस अमेरिका के कहने पे उसने कहा जी यहाँ से तेल बंद कर दो। ठीक है, हमने रशिया से तेल ले लिया, सस्ते दामों से लिया, तो क्या वो ये चाहते हैं कि तेल बंद कर देंगे तो हमारे काम हो जाएंगे? अरे हम तुम्हें अनाज देना बंद कर देंगे। ठीक है, क्या खाओगे? तेल ही तेल पी जाओगे क्या? तो कहने का मतलब ये है कि ये जो देश अपना सोच रहे हैं, जो हमारे सामने आवाज़ नहीं उठा सकते थे, आज मुस्लिम के नाम पे इकट्ठा हो रहे हैं। आप बताइए, 190 करोड़ और हमारा 100 करोड़, ठीक है, उन पे भारी है। ठीक है, नुपुर शर्मा ने माफ़ी भी मांग ली, उन पर कार्रवाई भी हुई, लेकिन पहले कश्मीर में ही पत्थरबाजी होती है, अब पूरे देश में होने लगी। क्या चाहते हैं, ये क्या दिखाना चाहते हैं? ये प्रयोग है, ये क्या है, एक कहते हैं ना, प्रयोग कर रहे हैं कि किस तरह से देश में अराजकता फैले और मोदी जी का नाम जो विश्व में प्रसिद्ध हो रहा है उसको किस तरह से रोका जाए, लोगों में भिन्न भिन्न तरीके से विवाद पैदा हो। कभी आप जाते हो जी यहाँ दंगा कर दिया, योगी जी के राज में ऐसे आपको सबक सिखाए जाएंगे, ऐसे एक्ट लगाए जाएंगे गैंगस्टर के, तो आप जीवन भर रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। और मैं उन छोटे छोटे बच्चों को कहना चाहूँगा कि आपका भविष्य बनने वाला है, आप उस भविष्य को नरक में मत बनाइए, और अगर नरक में डालेंगे तो एक दिन आपका भविष्य खत्म हो जाएगा। ये क्या कर रहे हैं, ये मदरसों और मस्जिदों का यही तो वो दुरुपयोग कर रहे हैं। आप जाइए जैसे भी, अच्छा जुम्मे की नमाज क्या होती है, एकदम इकट्ठे होते हैं और पथराव शुरू हो जाता है। तो मैं तो कहता हूँ कि जुम्मे की नमाज पे भी पाबंदी लगनी चाहिए, बंद हो जाना चाहिए।
भाई देखिए, आप अगर इस तरह का इबादत गृह को दंगाग्रस्त बना दोगे तो क्या इबादत में यही सिखाया जाता है? हम अपने भगवान की पूजा करते हैं मंदिर में जाके तो और शांति प्रिय होते हैं। क्या कहेंगे सर, जुमे की नमाज के बाद पत्थरबाजी? जबलपुर मध्य प्रदेश से हूँ। मैं जनसंख्या नियंत्रण का समर्थन तो नहीं हूँ। मैं 100 की सीधी एक बात करता हूँ, एक देश एक कानून होना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण मतलब क्या हुआ? हमने एक शादी की, हम एक शादी दूसरी शादी नहीं कर सकते। हम 4 बच्चे पैदा करेंगे, 4 से ज़्यादा पैदा नहीं कर सकते। लेकिन सामने वाला 4 शादी करेगा, 4 चौके 16 बच्चे पैदा करेगा। तो इस जनसंख्या नियंत्रण से क्या मतलब हुआ? कोई फ़ायदा नहीं है। बस एक देश एक कानून चाहिए सबके लिए। कुछ मौलाना इस चीज़ को नहीं मानते, वो कहते हैं हमारे खिलाफ है ये कानून, हम नहीं मानेंगे। भारत में रहना तो भारत का मानना पड़ेगा। ये हमारे देश को सोचना चाहिए। यहाँ जो रहेगा वो भारत का कानून मानेगा और कोई कानून नहीं चलेगा यहाँ पे। सरिया कानून चलाना तो अपना पाकिस्तान में जाओ, जहाँ जाना वहाँ चलाओ। भारत में रहना भारत कानून। सरिया की बात करते हैं, सरिया कानून की बात करते हैं। सरिया कानून फिर पूरी तरह मानना। वो सरिया कानून में उनके अपने खिलाफ बहुत से कर्म हैं जो वो एक्शन नहीं लेते अपनी स्वयं पे। सरिया कानून में बिल्कुल उनके कुछ भी कर्म करते हैं उनके बहुत ही ज़्यादा कठोर उसके वो है ना, लेकिन वो अपने ऊपर नहीं लेते हैं, उसको ना ही कर देते। वो ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। आज हम लोग खून देते हैं, शरीर के अंग देते हैं, तो उनमें देने वाले नहीं होते, उनमें सिर्फ लेने वाले होते हैं। जी मैं पहले कहना चाहता हूँ कि जयशंकर जी ने जैसे पूरी दुनिया को दिखाया है कि हम एक अलग देश है, हमारा अपना एक सिस्टम है। फिर ये इतने छोटे छोटे देश है कतर वगैरह जहाँ पे हम लोग अनाज बेचते हैं, जब भी कोई दिक्कत आती है हम लोग हेल्प करते हैं। तो तब ऐसा क्या हुआ कि एक निपुर जी ने बस एक स्टेटमेंट ही करी और कुछ नहीं करा, कुछ पथराव नहीं किया, कुछ नहीं किया। उस पर सरकार को झुकना पड़ गया। बल्कि हम लोग अनाज देते सब कुछ देते हैं, तो यहाँ पे एकजुट हो गए एक देश क्यों नहीं मानते वो अपना? हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत क्यों है? लेकिन वो तो कहते हैं मुस्लिमों के खिलाफ है यूनिफॉर्म सिविल कोड। वो मुस्लिम बाद में हुए ना, पहले तो भारतीय हुए। भारत को पहले रखना है, मुस्लिम को पहले रखना है, धर्म को तो बाद में रखना चाहिए ना। कभी देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा नहीं कहा। यह कहते वो लोग हैं जो अपना राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं, अपने कौम के नाम पे अपनी एक मजबूत पैठ बनाना चाहते हैं, ये वो लोग कहते हैं। कभी भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता ने कहा हिंदू मुसलमान नहीं, कहीं ना कहीं हमें बांटने की कोशिश की जा रही है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं अपने सारे देवी देवताओं में विश्वास करता हूँ, अपने धर्म को मानता हूँ, सनातन धर्म से हूँ, ठीक है। मेरे बहुत सारे दोस्त मुस्लिम हैं, लेकिन सर पे बिठाते हैं, दिल में बिठाते हैं। वाकई बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। जब फंसाऊँ ना भाई साहब, यार किसी आज पार्टी छोड़ दो, पार्टी की बात नहीं करूँगा, लेकिन जब फंसाओ यार बहुत मुश्किलों में, तो मुस्लिम दोस्त खड़ा हुआ है, क्या दिक्कत क्या है, चल मैं साथ चल रहा हूँ। तो ये यार हमें ये बनाना चाहिए यार, मत करो, बहुत ज़्यादा मत करो। जी मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ के जो भारत के मुसलमान, पाकिस्तान के मुसलमान हज के लिए जाते हैं सऊदी अरब, तो वहाँ पे वो बताते हैं कि बराबरी का नहीं दिया जाता उनको दायरा। यहाँ पे बराबरी का दायरा दिया जाता है, सर पे भी कई बार में बिठाया जाता है। फिर भी एक अपने आप को भाई क्यों नहीं मानता? एक मुसलमान हिंदू को अपना भाई क्यों नहीं मानता? यहाँ पे बराबरी की इज्जत मिलती है, खाना भी दोस्ती है, मतलब एक दूसरे के घर पे खाते हैं। तो मेरी यही दरख्वास्त है कि पहले देश को आगे रखा जाए, अपना भाई समझा जाए। आपने देखा होगा कि लगातार हर जुमे को पत्थरबाजी, नमाज पढ़ी पत्थर फेंकना शुरू। क्या चाहते हैं ये लोग? जी ये जो सामाजिक तत्व है जिन्होंने कश्मीर का बेड़ा गर्क किया है, वो पूरे देश का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। तो यहाँ का मुसलमान जो है उनको खुद ही अपने अक्ल से सोचना पड़ेगा कि अपना कौन है। जो अपना है उनको जिस दिन समझ आ जाएगा, सब कोई लड़ाई नहीं होगी, सब शांति फैल जाएगी। मेरा बस इतना ही कहना था। लेकिन शिवलिंग का अपमान होता है, आपत्तिजनक टिप्पणियाँ होती हैं, लेकिन हिंदू कभी सड़कों पे नहीं उतरा। जी वो देखिए, कहे ना, एक सीख की बात होती है। जब कोई दूसरा बुरा कर रहा है, ज़रूरी नहीं हम बुरा करें, फिर हमारी सीख गलत होगी ना। हम क्यों दूसरे के लिए अपने आप को और नीचे गिराएं? हमारी सीख अलग है, हमारी सीख अच्छी है, तो हम उसके हिसाब से चलेंगे ना। वही तो परवरिश की तो बात आ जाती है। परवरिश जिसकी ख़राब हुई है वो तो लड़ेगा ही फिर। अब कश्मीरी पंडितों को ले लीजिए, इतनी अच्छी परवरिश है, आज तक अशरा नहीं उठाया, पर वो कहीं ना कहीं गलत भी गया, क्योंकि एक लेवल के बाद उठाना चाहिए। पर ऐसा ज़्यादातर नॉन वायलेंस, गांधी जी में नॉन वायलेंस सिखा के गए हैं। हमारे इतने सारे लोग शहीद हो गए आज़ादी के लिए, तो इतना तो करना चाहिए कि बराबरी से रहें, एक दिमाग से, अकल से सोचें। पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई लिखाई होती है तो इंसान प्रैक्टिकली सोचता है।